नर्मदा जयंती पर नेमावर के नर्मदा तट पर संध्याकालीन आरती 56 भोग महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की। देवास जिले के नेमावर में नर्मदा जयंती पावन पर्व पर नर्मदा तट के सिद्धेश्वर घाट पर श्री श्री 1008 चंद्रशेखर नंद जी सरस्वती स्वामी जी के सानिध्य में विभिन्न आश्रमों के सिद्ध संत ब्राह्मणों के द्वारा विशाल महाआरती व 56 भोग महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्तगण आस्था और भक्ति के साथ नृत्य और गीत गाते इस महाआरती में सम्मिलित हुए। महाआयोजन में भक्तगण भक्ति में नर्मदे हर के जयकारे लगाते हुए नृत्य करते हुए साथ ही नर्मदा तट के चारों ओर दीपदान व आतिशबाजी करते नजर आप सबको भी और समस्त मध्य प्रदेश, समस्त भारतवर्ष और समस्त विश्व को, क्योंकि ये जगत की जननी है माँ नर्मदा और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो विश्व भर को माँ नर्मदा के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, अशेष शुभकामनाएं। ये जीवनदायिनी है, हम सबकी प्राणदायिनी है माँ नर्मदा और हम उन सब के बालक हैं और उनका जन्मोत्सव यहाँ मना रहे हैं। माँ नर्मदा सेवा साधना संस्कार समूह के द्वारा प्रतिवर्ष ये दिव्य आयोजन किया जाता है, जहाँ भारतवर्ष से सभी राज्यों से भक्त शिष्य आते हैं और माँ नर्मदा का पूजन करते हैं। जहाँ 56 भोग अर्पण किया जाता है, विविध पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा भगवती नर्मदा का अर्चन किया जाता है और कन्या को भगवती नर्मदा का स्वरूप मानकर कन्या के विग्रह का संपूर्ण विधि से सर्वोपचार से पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं। फिर माँ नर्मदा की महाआरती होती है और सभी भक्त प्रसाद पाते हैं और आनंदित होकर उत्सव मनाते हुए नाचते गाते अपने अपने घरों को लौटते हैं। आज ये दिव्य बड़ा पर्व है हम सबके लिए। ये माँ नर्मदा का जन्मदिन है, जन्मदायिनी माँ है और जन्म देने वाले बच्चों का जन्मदिन मनाने का फर्ज है। इसलिए माँ हमारे लिए वर्ष भर हमारे जीवन को, हमारे प्राण को सिंचित करती है और हम सभी भक्त माँ के बालक आज सब मिलके माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी को नर्मदा के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। महाराज जी, आज आपने उद्बोधन में माँ नर्मदा की शुद्धि को लेकर भी श्रद्धालुओं को बोला गया था। जी, हम हमेशा से माँ नर्मदा के स्वच्छता अभियान पे कार्य करते रहे हैं। हमारा समूह, हमने 2018 में भी यहाँ इस तीर्थ में नर्मदा के बाहर किनारों से लेकर 7 फीट गहरे जल तक नर्मदा को पूर्ण स्वच्छ किया था, जिसमें हमारा अभियान कई महीनों तक चला था। और तब यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री आश्चर्यचकित थे कि किनारों पे बाहर भी और माँ नर्मदा के जल में भी दूर दूर तक लेश मात्र भी कचरा, पन्नी, कागज, कोई गंदगी नहीं थी। और उस समय यहाँ हमने मछली मारने पे भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और उस समय कुछ ही माह में यहाँ ढेर सारी मछलियाँ आने लगी थी। यात्री लोग उनको चुगा दिया करते थे और उस समय में इस घाट का दृश्य कुछ माह में ही बदल गया था। लेकिन फिर वही भक्त लोग आने लगे, गंदगी करने लगे और फिर वही स्थिति है। हम हमेशा की ओर से यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था
पूरी पुलिस व्यवस्था, चूँकि लोगों को की आस्था बहुत है, भीड़ काफ़ी थी, तो सुबह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और अब जाकर ये कार्यक्रम समापन की ओर है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो संस्कृति विभाग की ओर से था वो यहाँ निर्विघ्न संपन्न हुआ।